मीडिया और प्रिंट मीडिया के हमारे साथी सभी लोगों का स्वागत है। और विशेष तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है आप सब लोगों को ये बताने के लिए कि हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का 15 साल जो है वो पूरी तरीके से बिहार जो है बदहाल रहा और देश में विकसित राज्यों के मुकाबले हमारा जो बिहार पूरे भारत में सबसे फिसड्डी नज़र आता है। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि कोरोना महामारी से पूरा देश नहीं पूरा विश्व जो है जूझ रहा है और बिहार में कोरोना को लेकर के बड़ी भयावह स्थिति जो है वो पैदा हुई है और इसको लगातार हम लोग जो है सरकार से रिक्वेस्ट करते रहें, अपील करते रहें कि रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था कराई जाए। हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि सरकार ने भगवान के भरोसे छोड़ रखा है और जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले रैंडम टेस्टिंग हुई, 10 सैंपल लिए गए, 10 रैंडम टेस्टिंग में 10 के 10 पॉजिटिव पाए गए। ये तो सभापति तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री ने भी अपनी जांच कराई, मुख्यमंत्री का रिपोर्ट 2 घंटे में आ गया। हम तो चाहते हैं ऐसी व्यवस्था हो, सबों का जांच हो, सबका जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द आए और टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए और स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टर नर्सेस के अभाव में पूरा प्रशासन जो है वो जूझ रहा है। हम इतना कहना चाहते हैं कि बिहार में आने वाले महीनों में सितंबर माह तक ये और भी जो है संक्रमण फैलेगा और गंभीर होगा। चिंता हम लोगों को करनी चाहिए इसलिए क्योंकि बिहार सरकार कोरोना से लड़ने में हाथ खड़े कर दिए हैं। बिहार में अब सब कुछ भगवान भरोसे। आपके सामने हम कुछ आंकड़े रखना चाहते हैं जो कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के है। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बर्बाद किया, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को बर्बाद किया है तो वो स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद किया है और हमारा स्वास्थ्य विभाग आईसीयू में लेटा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि भारत सरकार का आंकड़ा कह रहा है। आंकड़ा जो हम लाए हैं ये भारत सरकार का है, जिसमें नीति आयोग का रिपोर्ट है, जिसमें यूनिसेफ का रिपोर्ट है, जिसमें एनएचएम का रिपोर्ट है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन का रिपोर्ट इसमें बाकायदा है। आप जान रहे हैं ये सरकार जो है 15 साल विकास के दावे के बारे में कहती है कि उन्होंने विकास किया, लेकिन जो आंकड़े जो हम लोगों के सामने आए हैं ये बेहद चौंका देने वाले आंकड़े हैं। ये जनता को, बिहार के लोगों को पता होना चाहिए कि उनके साथ किस प्रकार का ठगने का काम नीतीश सरकार जी ने किया है। कुपोषण और चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चे जो हैं वो मरते हैं। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता और इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि बेड्स की कमी है, आईसीयू बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है, नर्सेस की कमी है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आप देखिएगा पब्लिक हेल्थ केयर के मामले में बिहार आखिरी पायदान पे है। 2005 में कुल 101 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे। मैं फिर से दोहराता हूँ, बिहार में 2005 में कुल 101 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थे। आज 15 साल में महज 49 केंद्र स्थापित किए गए, केवल 49।
मतलब प्रति वर्ष 3 स्वास्थ्य केंद्र जो है वो स्थापित किया गया, और पिछले 2 सालों में तो कोई भी स्वास्थ्य केंद्र जो है उसकी स्थापना नहीं की गई है। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा नीति आयोग का है, एनएचएम का है, यूनिसेफ का है। 2005 में ग्रामीण क्षेत्रों में चालू स्वास्थ्य केंद्र यानी एससीज, पीएचसीज, सीएचसीज की कुल संख्या जो है 12,086 थी। यानी एससीज, पीएचसीज और सीएचसीज की जो कुल संख्या जो थी 2005 में वो 12,086 थी, जो कि 2019 में घट करके 11,958 हो गया है। बिहार में शिशु मृत्यु दर यानी 1000 बच्चे होते हैं तो 42 बच्चों की मौत होती है। मृत्यु दर जो प्रसूता मृत्यु दर है वो 219 अंक है, यानी राष्ट्रीय औसत से कई ज़्यादा जो मृत्यु दर है शिशुओं का, जो आपका प्रसूता मृत्यु दर है वो राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा है। बिहार में 5 साल से कम उम्र के बच्चों में वृद्धि रोधक यानी वृद्धि रोध और कम वजन का प्रतिशत 42% है, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। बिहार में 0 से 4 साल आयु ग्रुप में 40% से अधिक बच्चों के खून और आयरन की कमी है। यानी जो 4 साल तक के जो बच्चे हैं आयु में 40% तक खून और आयरन की कमी पाई जाती है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल डेवलप अगर हम लोगों को करना है तो वो बिहार राज्य है। यानी बिहार में ऐसी कोई मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, अब तक कायम नहीं किया गया 15 सालों में, ताकि और राज्यों के मुकाबले आए। या जो WHO का जो गाइडलाइन होता है आबादी के अनुपात में, इतने आबादी में इतने स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, इतने 1000 पे इतने डॉक्टर होने चाहिए, वो पूरी तरीके से इसमें कमी है। अगर आप देखिएगा हेल्थ सेंटर पर 1000 पॉपुलेशन है, मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा तय मानक में आबादी पर स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं, तो बिहार सबसे आखिरी पायदान पे है। डॉक्टर मरीज अनुपात पूरे देश में सबसे खराब है। जो WHO के अनुसार 1000 पे एक डॉक्टर होना चाहिए। थोड़ा पीछे जो है थोड़ा शांति से सुने, 1000 पे एक डॉक्टर होने चाहिए। बिहार में 3207 लोगों पर एक डॉक्टर है, यानी 3207 लोगों पर एक डॉक्टर है। और ये ऑल ओवर बिहार का हम बता रहे हैं। अगर ऑल ओवर बिहार में से केवल ग्रामीण क्षेत्रों का अगर हम निकाल लें तो यानी ग्रामीण क्षेत्रों का 17,685 लोगों पर एक डॉक्टर है बिहार में, ग्रामीण इलाकों में। आप बताइए, एक डॉक्टर जो है 17,000 लोगों का कैसे इलाज करेगा? ये बिहार के ग्रामीण इलाकों का, इसमें सबसे फीसदी जो है बिहार है। टोटल फॉर्मन जो बैकलॉग स्टेटस जो है बिहार का 2019 का, फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड 2049, यानी खाली संख्या देखिएगा, आंकड़ा लिख लीजिएगा, खाली संख्या यानी 1762 है फार्मासिस्ट का, यानी 86% पद जो है रिक्त है, खाली है। क्यों है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई? क्यों नहीं अच्छे से इलाज हो पाता? क्यों नहीं केंद्र अच्छे अस्पताल बनाते आते? यानी अस्पताल नहीं बनाए जाते, स्वास्थ्य केंद्र नहीं जाते आबादी के अनुपात में। आप देखिएगा जो स्टाफ्स है, जो मेडिकल स्टाफ्स है, जो स्वास्थ्यकर्मी है, उसकी संख्या एकदम नहीं है, रिक्त खाली पड़ा हुआ है पद है। तो बिहार तो फीसदी हो गई। 15 साल में इन्होंने क्या काम किया?
फार्मासिस्ट का देखिए 2049 रिक्वायर्ड है और 1762 खाली है, यानी 86% वैकेंट है। स्पेशलिस्ट एट CHC 600 रिक्वायर्ड है, वैकेंट यानी 518, यानी 600 होना चाहिए, अब 518 खाली है, यानी 86.3 वैकेंट है, खाली। रेडियोग्राफर 150 होना चाहिए रिक्वायर्ड और 149 खाली, यानी पूरे बिहार में एक रेडियोग्राफर। आप समझ सकते हैं इसका। और हम बात करते हैं कोरोना से लड़ने की, हम बात करते हैं जो जिससे पूरा विश्व लड़ रहा है महामारी से, हम ऐसे लड़ेंगे? आप देखिएगा, यानी 99% वैकेंट है ये पद रेडियोग्राफर का। लैबोरेटरी टेक्नीशियंस की अगर बात की जाए तो 2049 रिक्वायर्ड है, जो कि खाली 1438, यानी 70% खाली है। नर्सिंग स्टाफ लगभग 2949 होना चाहिए, खाली अभी पद है 1319, यानी 44% जो नर्सिंग स्टाफ है उसका पद जो है वो रिक्त है। आप देखिएगा जो NHRM द्वारा जो रिपोर्ट का जो 15 सालों का जो जारी किया है नीतीश जी का, बिहार उसमें सबसे खराब है। एक और जो संस्था है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, यानी NHRM ने 15 साल का जो जारी किया है रिपोर्ट कार्ड नीतीश जी का, बिहार पूरे देश में सबसे फिसड्डी राज्य है। यानी हुई उसका आधा भी पैसा खर्च नहीं कर पाती है। आप बताइए, आधा पैसा भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है, बिहार सरकार खर्च नहीं कर पाते हैं। ये गंभीर मसला है।